Okay, let's discuss exercise 4B, part B, multiple correct answers. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। हमें बोला गया अगर f प्लस जी आपका कॉन्टीन्यूस है तो f और g इंडिविजुअली भी कॉन्टीन्यूस होंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई एडिशन करके फंक्शन कॉन्टीन्यूस बना है, हो सकता है वो दोनों फंक्शंस इंडिविजुअली कॉन्टीन्यूस ना हो और ऐड करने पे वो टर्म कैंसिल आउट हो गई हो जो बेसिकली उसको डिसकॉन्टीन्यूस बना रही थी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं f ऑफ x ले रहा हूँ, मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और जी एक्स मैंने लिया जिंट ऑफ एक्स, ये दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस हमारे इंटीजर्स के ऊपर डिसकॉन्टीन्यूस होते हैं। बट अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट को आप लिख सकते हो एक्स माइनस जिंट, तो जिंट और जिंट खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिंपली एक्स विच इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो इसका मतलब एडिशन फंक्शन कॉन्टीन्यूस था लेकिन इंडिविजुअल फंक्शंस कॉन्टीन्यूस नहीं है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी पे मूव करते हैं। एफ इंटू जी एग्जिस्ट कर रहा है तो जिसका मतलब है लिमिट इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट करेगी। ये भी अगेन इनकरेक्ट है। अगर मैं फंक्शन ले रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स मैंने लिया एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स, राइट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फंक्शन बनता है एक्स विच इज एग्जिस्टिंग। बट अगर आप जीरो पे पहले फंक्शन की बात करेंगे तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट, मान लो अगर मुझे करवानी है तो वो एग्जिस्ट करेगी। बट अगर मैं वही जी ऑफ एक्स पे बात करूंगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि उसका एल एच एल और आर एच आपस में सेम नहीं आएंगे, राइट। तो ये भी आपका इनकरेक्ट में काउंट होगा। इसी तरीके से सी की बात करते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए का मतलब है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो ये भी इनकरेक्ट है जी, क्योंकि हो सकता है कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो। तो अगर रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होती है तो उस केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट में काउंट करेंगे। थर्ड आता है फोर्थ आता है ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल अटेन अ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन दैट इंटरवल। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस मिसिंग है। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस अगर आप क्लोज इंटरवल में करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको उसी इंटरवल में मिलेगा। बट अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है तो उस केस में आप कोई भी प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अगेन ये भी आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट 2 पे मूव ऑन करते हैं। अगेन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया है ए से बी में, आपको बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट हैं। तो पहली स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। एफ ऑफ ए इंटू और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइंस है मान लेते हैं। देन देयर मस्ट बी अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। अगेन ये इनकरेक्ट है। आप देख सकते हो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उन्होंने कॉन्टिन्यूस तो बोला नहीं है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया। एफ ऑफ ए पे जो वैल्यू आई वो यहाँ पे कहीं है, एफ ऑफ बी पे वैल्यू यहाँ पे कहीं है, और ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ सी कभी कोई सी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 बन रही है, राइट। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट हो जाती। हाँ, अगर इसी में मैं कॉन्टिन्यूस ऐड कर देता तो ये फंक्शन आपका सही बन जाता, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एफ अगर कॉन्टिन्यूस है, एफ ऑफ ए लेस देन 0 है, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो एक सी पॉइंट ए और बी में एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एक बार तो कट मार के जाएगा, दिस इज ट्रू। सी पे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सी कुछ ऐसा है, एफ ऑफ सी 0 है, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन होंगे। बिल्कुल भी नहीं हो सकता है वो ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स का आया हो, टच करके सी को वापस चला गया हो, तो हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साइन सेम भी हो सकते हैं, तो ये अभी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट में चलते हैं। एफ के अगर कोई भी जीरोस नहीं है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के सेम साइन होंगे। नहीं, उन्होंने कॉन्टिन्यूस तो बताया नहीं है फंक्शन। अगर आपका फंक्शन के कोई भी जीरोस नहीं है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइंस भी पॉसिबल हैं। बट हाँ, अगर ये कॉन्टिन्यूस बोल देता इन दैट केस दिस कुड बी द ट्रू वन, बट इन राइट नाउ इट इज इनकरेक्ट एज वेल, राइट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से फंक्शंस की रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी मतलब लिमिट्स बराबर है लेकिन फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इसकी बात करूंगा, आप इसको x अगर -2 पे प्लस करोगे और -2 पे माइनस करोगे तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा, मतलब इसके लिमिट्स एग्जैक्टली सेम आएंगी। सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। बी पे चलते हैं। बी पे लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है। अगर आपकी लिमिट ही बराबर नहीं आ रही है तो ये रिमूवेबल हो ही नहीं सकती, इट इज़ इररिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बी तो आपका रिमूवेबल वालों में काउंट नहीं होगा। सी पे चलते हैं। सी में x+4 को वी कैन कैंसल आउट। अगर x-4 प्लस पे बात करेंगे और -4 माइनस पे बात करेंगे तो अगेन इट्स अ पॉलिनॉमियल फंक्शन। तो -4 प्लस पे और -4 माइनस पे ये आपको सेम लिमिट प्रोवाइड करेगा। हेंस वी कैन से इट कैन बी रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकता है ये। इनफैक्ट यहाँ पे भी हम बात कर सकते हैं। अगर आपका √3 माइनस √x x अप्रोचिंग टू 9 प्लस और 9 माइनस पे बात करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास फंक्शन बचेगा 1/3 प्लस √x। तो
9 के ऊपर हम बोल सकते हैं इट कैन बी अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिमिट्स आपकी उन दोनों ही केसेस में 9 प्लस और 9 माइनस में बराबर आएंगी। तो एक लौता पार्ट जो था वो बी पार्ट था, दैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्योंकि उसके लिमिट्स बराबर नहीं है। बाकी ए, सी और डी तीनों ही केसेस में आपकी लिमिट्स एग्जैक्टली सेम है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं भी इक्वल होगी तो वी कैन मेक इट सेम बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, राइट। फोर्थ पे चलते हैं। हमसे पूछा गया है आपके पास एक फंक्शन है सिग्नम ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो सबसे पहले तो सिग्नम ऑफ एक्स होता है मॉड एक्स बाई एक्स, राइट। मॉड एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बन रहा है, तो अगर एक्स 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव साइन एक्स की बात कर रहा है, एक्स अगर 0 से छोटा है तो माइनस साइन एक्स की बात कर रहा है। ये आपका ग्राफ बना है जी, ठीक है, जो हमसे वो पूछ रहा था एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उसने पूछा था। अब ये फंक्शन अगर आप देखो तो ये कॉन्टिन्यूस ही है, ये कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज डिसकॉन्टिन्यूस नोवेयर। इवन फंक्शन की बात करें तो अगर आप एक्स को नेगेटिव एक्स से रिप्लेस करते हो, राइट, तो आप देख सकते हो दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक अराउंड हम बोल सकते हैं दिस इज सिमेट्रिक अराउंड द वाई एक्सिस, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा साइन एक्स में तो मेरे पास दूसरे वाला बन जाएगा, मतलब f ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे भरा तो ये बना मॉड एक्स ही रहेगा, नीचे माइनस बना और साइन ऑफ माइनस एक्स बना, माइनस माइनस दोनों ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अगेन आपके पास f ऑफ एक्स आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है वी कैन एग्जैक्टली से इट्स एन इवन फंक्शन क्योंकि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो f ऑफ एक्स के बराबर होगा। नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिसिटी की बात करने के लिए। दिस इज नॉट गोइंग टू बी पीरियोडिक। अगर आप देख सकते हो ये ग्राफ अपने आप को रिपीट नहीं कर पा रहा है, 0 पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। तो अगर हम 2 पाई के बाद राइट साइड में कुछ बोल रहे हैं दैट कैन बी फाइन, बट अगर मैं पूरे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ बात करूंगा दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी अ पीरियोडिक फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में देखो हमें 0 पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि बाकी जगह तो कोई शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा है। 0 पे अगर मैं बात करूंगा इट्स गोइंग टू शो मी अ शार्प कॉर्नर हियर। तो 0 पे अगर मैं LHD फाइंड करता हूं तो वो आ रहा है -1, RHD अगर हम फाइंड करते हैं वो आ रहा है हमारे पास 1। तो LHD और RHD आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स वी कैन से इट्स गोइंग टू बी अ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शंस, राइट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। तो सिग्नम का मतलब हो गया मॉड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन अपॉन द गिवन फंक्शन। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब हुआ ऊपर अगर क्वाड्रेटिक है मॉड में और नीचे हमारा क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 2 रूट्स मिलेंगे, राइट। और वो दोनों रूट्स मुझे डिस्टिंक्ट बनाने हैं क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए। तो मुझे वो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट चाहिए और साथ में रियल चाहिए। तो अगर वो चाहिए तो उस केस में मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 किया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करने के बाद मेरे पास a माइनस टू a+2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सिंपल इनइक्वालिटी होल्ड करवाएंगे तो वहाँ से a के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, a कुड बी लाइंग बिटवीन -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी कुड बी द आंसर और ऑप्शन ए कुड बी द आंसर। इन दोनों ही केसेस में हमें जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेंगे वो मैक्सिमम होंगे, राइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हमें एक फंक्शन गिवन है मॉड एक्स का जिंट। मॉड एक्स के जिंट के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, कॉन्टिन्यूसली पूछ रहे हैं बेसिकली वो। और पूछा क्या है, नॉट ट्रू वाले क्वेश्चंस के बारे में बताइए। तो पहले मॉड एक्स का जिंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मॉड एक्स के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि वो वी शेप स्ट्रक्चर बनाएगा 0 के अराउंड। अब उसका अगर जिंट बनाना है तो मुझे 0 से 1 मतलब इंटीजर्स पे होल्ड करवाना है। तो 0 से 1 में आपका ग्राफ 0 पे होल्ड करेगा, 1 से 2 में 1 पे होल्ड करेगा, 2 से 3 में 2 पे होल्ड करेगा, एंड सेम विद द केस ऑफ नेगेटिव साइड भी होगा लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि जिंट से थोड़ा सा डिफर कर गया है। जिंट वाला जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, बट मॉड एक्स का जिंट कर रहे हैं तो बस वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आप देख सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूस। ये किसी भी हालत में कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इंटेग्रल पॉइंट्स के ऊपर, राइट। अगर आपका एक्स जो है वो इंटीजर वैल्यूज पे बात कर रहे हैं तो वो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एक्सेप्ट एट 0, क्योंकि 0 पे ये कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है। 0 से 1 पे जाओगे और 0 से अगर आप -1 की तरफ भी जाओगे तो मॉड को लगेगा आपने 0 से 1 ही भरा है, तो उसका जिंट वो 0 ही शो करेगा। तो 0 पे कॉन्टिन्यूस है, तो ऑप्शन डी कुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, नॉट ट्रू पूछा है, देखो फिर से वही नॉट ट्रू का मतलब है ऑप्शन डी नहीं पूछ रहा है वो हमसे ऑप्शन ए, बी और सी की बात कर रहा है।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एक्स प्लस वन की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस ए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कैसा बिहेवियर शो करेगा ये। अब ये जो फंक्शन इन्होंने दिया है मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैंने ऊपर नीचे क्या किया, एक्स की पावर एन से डिवाइड कर दिया, या आप बोल सकते हो मैंने, हाँ, x की पावर n से अगर मैंने डिवाइड किया तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो x जाएगा, तो आपको लगेगा आपने लिखा है a प्लस वन बाई एक्स की पावर n अपॉन वन प्लस कैपिटल A अपॉन एक्स की पावर n। अब ये दोनों ही फंक्शंस ट्रू हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी ऑप्शन रिक्वायरमेंट होगी वी विल यूज देम। पहला ऑप्शन देखो उसने क्या पूछा है, n अगर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है तो आंसर आएगा a की पावर n। अब देखो अगर n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है लेट्स सपोज, और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो मैं सेकंड वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ, वन बाई एक्स जीरो को अप्रोच करेगा और a बाई एक्स की पावर n भी आपका जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो आपके पास आंसर आएगा सिंपली a की पावर n, जो मैंने यूज किया है इस फंक्शन से, राइट। नेक्स्ट मूवमेंट करते हैं, n बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स है और स्मॉल a और a कैपिटल A हमारा जीरो के बराबर है। अब मैं इसमें यूज कर रहा हूँ अपना पहले वाला फंक्शन, ठीक है। पहले वाले फंक्शन का फायदा होगा या दूसरे वाले का, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं a को ज़ीरो भर रहा हूँ और दूसरे वाले का फ़ायदा इनफैक्ट ज़्यादा बेटर हो रहा है, ये देखो इसमें अगर मैं स्मॉल a को भी ज़ीरो भर रहा हूँ और कैपिटल A को भी ज़ीरो भर रहा हूँ, तो ये तो आपके एग्जैक्ट जीरोस बन चुके हैं। अब वन बाई एक्स की पावर n में x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो ऊपर आपका जीरो रेडी हो गया, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है वो, ठीक है। वन बाई एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स कर भी रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया आपके पास, उसकी नेगेटिव पावर करोगे तो ऑब्वियसली वो जीरो को अप्रोच करेगा, तो बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। यहाँ पे ये जीरो को अप्रोच कर गया और नीचे आपका वन प्लस जीरो बन रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा जीरो, राइट। तो ये बी ऑप्शन तो आपका इनकरेक्ट हो गया। सी पार्ट पे मूव करते हैं। अगर n जीरो के बराबर होता है, अगर n जीरो बनता है आपके पास, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और x, अब इसमें देखो मैं फर्स्ट वाला फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया बन रहा है। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, n आपका जीरो है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, n अगर आपका जीरो बन गया तो ऊपर जितना मर्जी बड़ा वैल्यू बने मेरे पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे, वो तो वन ही बनेगा, उसकी तो टेंशन नहीं है। नीचे n इक्वल टू जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है, कोई भी बहुत बड़े नंबर की पावर अगर एग्जैक्ट जीरो करोगे तो आंसर वन ही आने वाला है, और साथ में a बना, तो आपका आंसर बनता है वन अपॉन वन प्लस a, तो क्वाइट फाइन, ठीक है। डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है n अगर नेगेटिव इंटीजर्स को बिलोंग करता है, इस बार कैपिटल A जीरो है बट स्मॉल a जीरो नहीं है, तो उस केस में आंसर बताइए क्या होगा। तो हमने इस केस में यूज़ किया अपना सिंपली a कैपिटल A को जीरो कर दिया, ऊपर वाला फंक्शन यूज़ किया, उसमें कैपिटल A को जीरो करके मुझे कुछ ऐसा मिला। x को अलग अलग किया, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो वन बाई एक्स अप्रोचेस टू जीरो जाएगा, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा a की पावर n, विच इज़ फाइन। तो डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स मेरे को गिवन है वन प्लस टू एक्स अपॉन ए, पीस वाइज फंक्शन है जीरो और वन के बीच में, और वन और टू के बीच में ये फंक्शन है ए एक्स। मेरे से लिमिट पूछी गई है एक्स अप्रोचिंग टू वन पे, बताइए ये एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब हो गया LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगी। अगर ये एग्जिस्ट करती है, ए की वैल्यू बताइए क्या पॉसिबिलिटी है। तो अगर LHL और RHL बराबर करने हमें, वन नेगेटिव और वन पॉजिटिव पे, तो दोनों फंक्शंस की वैल्यू को हम इक्वेट कर देते हैं। बोथ लिमिट्स LHL और RHL बराबर किया, लिमिट को डायरेक्टली फिल किया क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है यहाँ पे कोई भी, तो इसकी सॉल्विंग करने पे मुझे एक क्वाड्रेटिक बन रही है a में। a की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो a की दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, a इज इक्वल टू -1 एंड 2। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं खास, -1 एंड 2। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। देखो नाइन्थ क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन गिवन है 1/2x-1 ऑन द इंटरवल 0 से पाए। अब आपसे दो चीज़ें पूछ रहा है वो, हर एक में मोस्टली tan f ऑफ x के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है और 1/f ऑफ x के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो पहले इन दोनों को निकाल के साइड पे रख लेते हैं। 1/f ऑफ x का मतलब हो गया 2/x-2 और tan f ऑफ x का मतलब हो गया tan of x - 2/2। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर 1/f(x) की बात कर रहे हैं तो 2/x - 2 जो होगा वो आपका x इज इक्वल टू 2 पे वर्टिकल एसिम्प्टोट शो करेगा। इसका मतलब है x इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, राइट। तो x इक्वल टू 2 पे हमारा ये डिसकंटिन्यूअस होगा, दैट इज फॉर श्योर। तो इसको आप कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकते हो। सो जिस भी ऑप्शन में इसने बोला है 1/f(x) कॉन्टिन्यूअस है, उसको काटा मार दो, वो गलत हो चुका है।
tan एफ ऑफ एक्स की बात करें तो x माइनस 2/2 बनता है। अब देखो tan वाली चीज़ जो होती है वो कॉन्टिन्यूस कहाँ पे नहीं होती है, वो तब कॉन्टिन्यूस नहीं होती जब उसके पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बनता है, राइट। तो इसका मतलब है x माइनस 2/2 जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बनेगा, और ये 0 से पाई में बात कर रहा है तो मेरे को ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मैं सिंपली बोलूँगा x माइनस 2/2 π/2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो x π+2 के बराबर नहीं होना चाहिए, पर π+2 तो 0 से पाई में आता ही नहीं है, तो 0 से पाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही रहेगा, राइट। एक चीज़ उसने और पूछी है इसमें, f इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछे, वो हम निकाल लेते हैं। ये फंक्शन, अब रिलेशंस फंक्शन आप पढ़ के आए हो तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 to 1 और ऑन टू है, तो आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। जब आप इसका इन्वर्स निकालोगे इट कम्स आउट टू बी 2x+2 विच इज़ अ लीनियर फंक्शन, राइट। और ये लीनियर फंक्शन बन रहा है, सिंपल लीनियर फंक्शन है विच इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली कॉन्टिन्यूस इन 0 to π, राइट। ये ग्राफ नहीं टूटेगा, 0 से पाई में ये कॉन्टिन्यूस रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10th में देखो उसने क्या किया है, हमें एक फंक्शन दे दिया है a0 प्लस आगे एक पॉलिनोमियल बनाया है मॉड x के अंदर, तो मैंने वो समीशन को ओपन किया तो कुछ ये बन के आया फाइनली मेरे पास, राइट। तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डेफिनेटली ये कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, क्योंकि इसकी LHL RHL और फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 बराबर होगा, राइट। सेकंड वो बात कर रहा है हमसे LHD और RHD, मतलब डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने के लिए। तो अगर मैं इसका LHD फाइंड करता हूँ तो LHD आपके पास कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, और इसके अंदर जब आप x को 0 भरोगे तो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू एज -a1, राइट। सिमिलर वे में आप RHD फाइंड करते हो तो आप डिफरेंशिएट करोगे एंड देन लिमिट फिल करोगे तो आंसर आता है a1। अब उसने बोला ये डिफरेंशियबल कब हो सकते हैं, ये डिफरेंशियबल तब होंगे जब इनका a1 जो होगा, मतलब एक आंसर आ रहा है -a1 LHD, RHD आ रहा है a1, ये डिफरेंशियबल तभी होंगे जब दोनों बराबर होंगे LHD और RHD, और ये LHD और RHD बराबर कब होंगे, जब a1 0 होगा, मतलब आपके पास ऑड वैल्यू जो बनेगी वो 0 बननी चाहिए फॉर द डिफरेंशियबिलिटी पार्ट। अगर a आपका 0 नहीं है तो उस केस में ये फंक्शन आपका डिफरेंशियबल नहीं बनेगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए कुड बी द आंसर, कॉन्टिन्यूस होगा, और डिफरेंशियबल बन सकता है जब आपके पास ये ऑड मल्टीपल मतलब a1 कॉफिशिएंट 0 बन जाए, एंड बी ऑप्शन कैन नॉट बी द आंसर, क्योंकि उसने बोला है ए रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा विच कैन नॉट बी द केस, तो ए एंड सी आर गोइंग टू बी द राइट आंसर्स।